अब हम देखेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, दैट इज प्ले एक्टिविटीज। मतलब जो शारीरिक क्रियात्मक विकास है, खेल क्रियाएं इत्यादि, इन सब के अवसर प्रदान करने में माता पिता और अध्यापकों की क्या भूमिका होती है। मतलब बच्चों में क्रियात्मक, जो हमारे शारीरिक क्रियात्मक विकास है, उसमें पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्यापक की क्या भूमिका है। पहले अध्यापक की देखेंगे, फिर पेरेंट्स की। देखिए, गृह कार्य पर नजर रखना। सबसे पहले टीचर क्या कर सकते हैं कि बच्चे को डेली कितना काम दिया जा रहा है, कितना गृह कार्य दिया जा रहा है, बच्चे पर घर पर अधिकांश समय गृह कार्य पूरा करने में व्यतीत करता है, क्या कर रहा है, बच्चों को ज्यादा बोझ तो नहीं लग रहा, जो है बोझ हल्का अगर करना है तो उसका क्या तरीका होगा, नियमित करना है। मतलब ये एक टीचर के कंट्रोल में है कि बच्चा डेली होमवर्क करे, उसे बोझ भी ना समझे और उसे नियमित रूप से करे। जैसे अलग अलग दिन के लिए अलग अलग होमवर्क हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अंग्रेजी के लिए गृह कार्य के लिए सोमवार और बुधवार, गणित के लिए मंगल और शनिवार। मतलब इस तरह से कि डेज बांट दिए, इन डेज में इंग्लिश का मिलेगा, फिर मैथ्स का मिलेगा, फिर एसएस का, साइंस का, कि बच्चे को बर्डन भी ना लगे और बच्चे सारे काम करें। और गृह कार्य की मात्रा इतनी हो कि बच्चा किसी भी विषय का काम करने में बहुत ज्यादा समय, आधे घंटे से ज्यादा का समय ना लगा सके। हम फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा ही काम करेगा, जब हम उसे फिजिकली एक्टिविटीज करने के लिए ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा टाइम न लगे और 2 विषय गृह कार्य करना प्रतिदिन संभव रहता है। मतलब 2 सब्जेक्ट्स का हम काम दे सकते हैं जिसे बच्चा इजीली कर सकता है। तो और दूसरा तरीका शासन ये तो है ही है कि हम 2 कर दें, साथ साथ ये है कि हम काम ही होमवर्क ही इस तरह कर दें कि वो खेल पे आधारित हो। मतलब सिर्फ बुक्स पर, पाठ्य पुस्तकों से प्रश्नों की उत्तर की नकल ना करें, बल्कि अपना कल्पना शक्ति और सृजनात्मक अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके बच्चा होमवर्क करे। तो उसका क्या है, इससे उसका मन भी लगेगा, नई नई एक्टिविटीज भी वो करना सीखेगा, नकल ना करेगा कि सिर्फ कॉपी राइटिंग कर रहा है, देख देख के लिखे जा रहा है, बल्कि अलग अलग तरह से हम उसे काम कराएं। जैसे भूगोल के मौसम के बारे में सीखते समय गृह कार्य के तौर पर मौसम के बारे में माता पिता, अखबार और दूरदर्शन से बच्चा जानकारी इकट्ठी करे और उस जानकारी को फिर क्लास में प्रेजेंट करे। मतलब इस तरह का हम काम दे सकते हैं कि आज का मौसम नोट करके लाओ, कैसा मौसम का डिस्कस करो पेरेंट्स से, इस टाइम कैसा रहता है, ये सारी बातें, और फिर उसको क्लास में एक्सप्लेन करें। एक्टिविटी भी होगी, साथ साथ बच्चा करना भी सीखेगा, उसके स्किल डेवलपमेंट होंगे। फिर है समय सारणी स्थान, प्लेस इन टाइम टेबल। स्कूल की जो समय सारणी है उसमें ये हम देखें क्या खेलने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया जा रहा है, नहीं तो स्कूल जो व्यवस्थापक हैं उनको इस तरह से करना चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट को चाहिए कि बच्चे के गेम्स के पीरियड जरूर हो, बच्चों को एक्टिविटी के लिए काम जरूर हो, जरूर एक खाली पीरियड हो, ताकि बच्चा बाहर खुले मैदान में जाके कोई ना कोई एक्टिविटी कर सके, काम कर सके, सीख सके। फिजिकल एक्टिविटी करेगा तभी उसके ये फिजिकल मोटर डेवलपमेंट जो है स्किल्स डेवलप होंगे। फिर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, खेलकूद प्रतिभाएं। ये है कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल टीचर्स इस बात पे ध्यान दें कि एक दूसरे स्कूल के साथ इंटर स्कूल कंपटीशन होते रहने चाहिए। तो इसमें क्या है कि कंपटीशन होंगे, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, नेचुरली बात है फिजिकल एक्टिविटीज होंगी तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा ही होगा। उसके बाद है हमारा खेल सामग्री खरीदने के लिए बजट। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसके बजट से देखें तो बजट का भी जो है स्कूल में ये हमारा पूरा प्रावधान होना चाहिए। स्कूल में गेंद, बल्ले, हॉकी, रैकेट सारा कुछ है। और अगर नहीं हो सकता तो अगर स्कूल का बजट इतना नहीं है, वैसे तो आजकल सभी स्कूल ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे खेल भी हम बच्चों के साथ खिलवा सकते हैं, बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं जिसमें किसी मेटेरियल की जरूरत भी होती, जैसे खो खो, दौड़ लगाना, पेड़ पे चढ़ना, पकड़म पकड़ाई। तो आवश्यकता के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे हमें बच्चों के डेवलपमेंट से मतलब है और वो किसी भी तरह यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर है विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज। जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। जो विभिन्न वस्तुएं हैं, नई नई चीजों के बारे में बच्चे जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं कि उनको नई नई चीजें की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमें नई चीजों के बारे में पता लगे। जितना वो सीख सकते हैं उतना सीख लेना चाहते हैं। अलग अलग क्रियाकलाप हैं उनमें भाग लेने में बच्चों को मजा आता है। सप्ताह में 1 या 2 बार ऐसे पीरियड जरूर रखे जा सकते हैं जिनमें बच्चा अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार, मतलब जो बच्चे का इंटरेस्ट हो उसके अनुसार पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, कढ़ाई बुनाई, सिलाई, टिकट इकट्ठा करना, पहेलियां हल करना, मतलब जैसे
तो नेचुरली बात है उसकी स्किल्स बहुत इजीली डेवलप होंगी। तो ये सब काम हमारा कि बच्चे में हम फिजिकल मोटर स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शारीरिक क्रियात्मक विकास के अवसर प्रदान करने में माता पिता की भूमिका क्या होती है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि टीचर्स किस तरह से हेल्प कर पाते हैं स्टूडेंट्स की, और अब हम ये देखेंगे कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है। उसके लिए सबसे पहले सामूहिक बैठकों का आयोजन, मीटिंग विद पेरेंट्स। अध्यापक माता पिता के साथ मीटिंग कर सकते हैं और खेल का महत्व और खेल के अभाव से होने वाले जो संभावित कुप्रभाव हैं उसके बारे में माता पिता से चर्चा कर सकते हैं। मतलब टीचर और पेरेंट्स की आपस में मीटिंग में ये चीज डिस्कस हो सकती है कि खेल का क्या महत्व है, और अगर बच्चे खेल नहीं खेलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ सकता है। अध्यापक भी इस बारे में सुझाव दे सकते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम का दबाव ना डालें। मतलब पेरेंट्स को बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए हर टाइम भी सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा भी और एक्टिविटीज होती हैं, और जो और उपलब्धि और प्रतियोगिता है उनकी भी बारे में ये नहीं कि सिर्फ बस वही एक जिस तरह से हम बोलते हैं बुक वॉर्म बनना, किताबी कीड़ा नहीं बनना, बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसे हमारे एजुकेशन का एम होता है, तो वो हम सभी और एक्टिविटीज करके ही अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है दूसरी क्रियाकलाप के लिए समय का बंटवारा, टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज। बच्चों के पढ़ने, खेलने और दूसरे जो क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कितना समय देना है। माता पिता यह देखें कि बच्चे सब कुछ छोड़कर एक कार्य में सारा समय न लगा दें। मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ खेलना है, ये भी नहीं सिर्फ पढ़ना है, हर चीज के लिए टाइम टेबल डिसाइड हो, हर चीज के लिए टाइम डिसाइड हो कि कब कौन सा हमने काम करना है। एक सही से टाइम टेबल बना के चलेंगे और हर एक्टिविटी को टाइम देना जरूरी है, तभी विकास सही रूप से हो पाएगा। विजिट टू ओपन ग्राउंड, बाहर मैदानों में जाना। बच्चा जो है अपनी इच्छा से माता पिता के साथ खेत खलिहान या मैदान पर जाना चाहे तो माता पिता उसको साथ ले जा सकते हैं, और अगर वो नहीं जाना चाहता है, बच्चे की इच्छा नहीं है, तो उसकी जो इंटरेस्ट है बच्चे का, जो भी जैसे कोई कला विशेष में, नृत्य, संगीत या हास्य, किसी में भी जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है हम उसको और निखार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि और बच्चे की एक्टिविटीज जो स्कूल में होती हैं वो भी क्लासेस वगैरह लगवा के हम बच्चों की उसमें पार्टिसिपेट करवा के बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। मेन बात बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना होता है कि जो इननेट क्वालिटीज हैं उनको हम निखारें, ना कि दबाव देके प्रेशराइज करके हम बच्चों की भावनाओं को दबाएं और काम कराएं। अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करवाएंगे, उनके शौक से करवाएंगे, तो नेचुरली बात है बच्चे के डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट अच्छे से होंगे। लास्ट है हमारा खेल के मैदान तैयार करवाना, स्पोर्ट्स ग्राउंड। यदि बच्चों के रहने के स्थान के आसपास कोई खेल का मैदान नहीं है तो कुछ टीचर, पेरेंट्स मिल के और अधिकारियों से बात करके आसपास मतलब चाहे कोई चंदा इकट्ठा करके या कुछ भी इस करके कि मैदान तैयार करवा सकते हैं, मैदान की व्यवस्था करवा सकते हैं। बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर और फिजिकल एक्टिविटी करने के कोई ना कोई मेथड्स देख सकते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को स्पेस प्रोवाइड करें, बच्चों को ग्राउंड दें कि वो एक्टिविटीज करें। देखिए जैसे आजकल बहुत ज्यादा बच्चे सिर्फ रूम में बैठना, मोबाइल चलाना, उस सबसे सिर्फ बच्चे का लॉस होता है, कोई फिजिकल डेवलपमेंट